क्या उद्देश्य रहा है? आज प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य कारण है कि जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी का एक बार फिर रोहतास दौरा हो रहा है। वो कल 3 सितंबर को काराकाट प्रखंड के गोड़ारी हाई स्कूल के मैदान में शाम 4 बजे से सभा को संबोधित करेंगे। यह सभा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उस सभा में पूरे शाहाबाद के लोग अपनी इच्छा से पहुंच रहे हैं और बिहार बदलाव का शंखनाद एक तरह से पूरे शाहाबाद का शंखनाद गोड़ारी हाई स्कूल के मैदान से होगा और उसके बाद सभी कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे। इसको लेकर के पूरे जिले भर में जोर शोर से तैयारी चल रही है। सभी कार्यकर्ता गांव स्तर पर, प्रखंड स्तर पर लोगों को जानकारी दे रहा है प्रशांत किशोर जी के सभा का कि वो 3 तारीख को आएंगे गोड़ारी हाई स्कूल के मैदान में शाम 4 बजे से सभा को संबोधित करेंगे। लगातार सभा को संबोधित कर रहे हैं, ऐसे में महागठबंधन के लोग और एनडीए के लोग को कहीं ना कहीं ऐसा भय तो दिखने लग रहा है क्या कि इससे महारैली के दरमियान? देखिए, भय तो जितने भी बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं सभी पार्टियों को भय हो चुका है जनसुराज से। अब भय इस बात का नहीं है कि उनका क्या होगा, भय उनको इस बात का है कि जब कांग्रेस के शासनकाल से 1977 में जनता उठ गई थी तो जेपी आंदोलन शुरू हुआ था और फिर एक बार बिहार की जनता इन सारे सत्ताधारियों से उब गई है और इस बार जेएसपी आंदोलन शुरू हुआ है। जनसुराज सिर्फ पार्टी नहीं है, यह जेएसपी आंदोलन है जनसुराज पार्टी का, जिस आंदोलन को बिहार की जनता ने अपने हाथों में लिया है और बिहार की जनता सत्ता बदलने के लिए संघर्ष कर रही है। कोई अकेला प्रशांत किशोर जी संघर्ष नहीं कर रहे हैं या सिर्फ पार्टी के नेता नहीं संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार आगामी चुनाव को देखते हुए घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं, क्या लग रहा है किसका असर देख रहे हैं? ये उनका कमजोरी है। 20 वर्ष सत्ता में रहने के बाद भी यदि लगातार 5वीं बार सत्ता में आने के लिए अगर वो रेवड़ी जनता को बांट रहे हैं तो समझिए कि वो पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं। उनके पास अब बिहार के लोगों के बीच जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं रह गया है, इसलिए रेवड़ी बांट रहे हैं और उस रेवड़ी का इस बदलाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इस बार हर हाल में बिहार में बदलाव होकर रहेगा। जनसुराज के कितने सीटों का दावा कर लिए? जनसुराज पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी। एक प्रशांत किशोर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था यदि 140 सीट हम जीत के आते हैं तो वो अभी मेरी हार होगी, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम 150 प्लस सीट जीत करके बिहार में सरकार बनाएंगे। क्या लग रहा है अगर सीट पूरी नहीं है तो महागठबंधन या फिर एनडीए के तालमेल होगी? जनसुराज चुनाव से पहले या चुनाव के बाद किसी भी कीमत पर किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगा। हम लोग गठबंधन के खिलाफ हैं और जो बिहार में गठबंधन की राजनीति चल रही है, चुनाव से पहले लोग एक दूसरे को गाली देते हैं और चुनाव के बाद फिर एक प्लेटफॉर्म पर आकर के और सरकार बना लेते हैं और बिहार के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। हम लोग उसके खिलाफ हैं, जनसुराज उसके खिलाफ है। चुनाव से पहले या चुनाव के बाद किसी भी दल से कोई गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सत्ता के लिए नहीं कर रहे हैं और व्यवस्था परिवर्तन के लिए किसी से गठजोड़ जरूरी नहीं है। अभी ये राजनीतिक पार्टियां पक्ष हो या विपक्ष हो, भाषा की मर्यादा को खोती जा रही है, जिनकी तार हो रहा है, उस पर आपकी पार्टी के क्या स्टैंड है? पहला नंबर तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि बिहार में कोई विपक्ष नहीं है, सारे सत्ता पक्ष वाले हैं और ये अपने मर्यादा को पार करते हैं चुनाव में आकर के, ताकि जनता गुमराह। चुनाव बाद फिर देखिएगा, अब इसके पहले भी देखने के लिए मिला है जो राजद जदयू भाजपा एक दूसरे को गाली देते रहे हैं। वो कभी राजद जदयू के साथ, कभी जदयू भाजपा के साथ, कांग्रेस लोजपा रालोसपा सभी मिलकर के ये सब एक कैबिनेट के मेंबर हैं जो अपना ये भाषा का दुरुपयोग कर रहे हैं। वो आम जनता को गुमराह करने के लिए, आम जनता के अंदर आवेश पैदा करने के लिए कि हम राजद के विरोधी हो जाए, हम भाजपा के विरोधी हो जाए, हम जदयू के विरोधी हो जाए, ये जनता को सिर्फ गुमराह करने के लिए वो लोग भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। उस भाषा पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। आपका परिचय? विनोद तिवारी, मुख्य प्रवक्ता जनसुराज।